देखिए पत्रकार महोदय, मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से आज इस लड़की के बाप के दिल से पूछो, जिसको ये अपने बाप को आज नशा करने वाला बता रही, शराब पीने वाला बता रही है, इस लड़की की आंखों में कुछ नहीं है। ये सनातन के चक्कर में वायरल हुई थी क्योंकि ये माला बेचती थी महाकुंभ में और ये हिंदुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। तो इसीलिए फरमान ने इसको जो है भाई बन के घर में जाकर इसके ऊपर काबू कराया, जादू टोना कराया, कैप्चर कराया। बाकी इसकी आंखों में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग बताना कि आपको ऐसा क्या दिखा। इससे अच्छी आंखें ना ऐश्वर्या राय की है। और सुनो, ये कंजी आंखें वाली जो है ना भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत के तमाम राज्यों में ना बिल्ली वाली आंखें बोलते हैं। मगर इसका चाचा रो रहा है, अपने बाप की बेइज्जती करी, अपने भाई की बेइज्जती करी और आज अपने बाप को ये बता रही है आप पीते हो। अरे तू भूल गई, अरे पीते थे, तू भूल गई जब वो तेरे को पाला पोसा बड़ा करा। आज तुम अपने दोस्तों को भूल गई, भाई को भूल गई, पूरे गांव को भूल गई और इज्जत को रोंद के गई। तूने थाने में अपने पिताजी को जो है बैठाया, अपने परिवार को बैठाया, वो रो रहे और वो फरमान भाई बनकर आया, भाई बनकर आया, कलावा बांध कर आया, रुद्राक्ष की माला हाथ में बांध कर आया, तिलक लगा कर आया, धोती कुर्ता पहन कर आया, ऐसे भगवा पहन कर आया वो। और ये लड़की जो है ना भाई साहब, ये पकड़ना, ये लड़की कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं है मेरी नजरों में। ऐसी लड़कियों को भूल जाओ, ऐसी लड़कियों को बाइकआउट करो। और ये लड़की जो है, इनके बताए रास्ते में मत चलना। ये स्क्रिप्टेड है, ये फरमान को फंडिंग हुई है पत्रकार कहीं से। ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता ये सिर्फ दिखावे के लिए है। अभी मौलाना भी आएगा, मौलवी भी आएगा, भी होगा, बुरा मत मानना। ये डायरेक्टर जो सरोज मिश्रा बेचारा रात दिन मेहनत करके उसने जमीन से उसने ये मिट्टी से उठाया, इसको मिट्टी से, इसने मोनालिसा को इसको मिट्टी से उठाया। ये जो मांग है ना, ये फोटो खिंचाने के लिए मांग में सिंदूर भरा हुआ है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कुछ दिन तक तो ये सिंदूर आएगा पीसी में, उसके बाद ये सिंदूर हटाया जाएगा। ये सिंदूर हटाया जाएगा, इसके हाथ में कहीं ना कहीं ओम भी गुदा होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में तमाम लोग ओम गुदवाते हैं, वो ओम भी हटाया जाएगा, मिटवाया जाएगा। और ये जो अभी ढकोसलेबाजी कर रहा है ना, ये भाई बनकर आया था और ये इसको महबूबा बनाकर ले गया। यही तो इनके मजहब की पहचान है। सरोज मिश्रा ने करोड़ों रुपए लगाए, सरोज मिश्रा ने मिट्टी से उठाया और इसको जो है हीरोइन बनाने की कोशिश करी। राम जाने कौन पिक्चर बना रहा था, एंड मूवमेंट में उसकी बना रहे थे, मणिपुर पिक्चर में, एंड मूवमेंट में उसकी पिक्चर छोड़ दी। और ये जो दोगला आदमी जो बोल रहा है, इनके रिश्ते को पूछो मैं क्या कहता हूँ, क्या कहते हो? इनके रिश्ते को मैं लव हाथ कहता हूँ, मैं लव जी कहता हूँ। मेरी नजरों में ये घंटा कोई रिश्ता नहीं है, ये सब बकवास है और इनको मैं कुछ ना समझता। ये बकवास है मोनू शर्मा। उसका कारण है, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें इन चीजों को देखें कि एक हीरो बनकर आया है बॉलीवुड में, ये स्टार बनकर आया ऐसे। मगर इसने टारगेट किया फेमस लड़की को। अच्छा, फरमान यूपी में भी रह सकता था, लेकिन फरमान सीधा केरला पहुंचा। बजा दी जाती, वहाँ पे बाबा का साम्राज्य है, वहाँ उसकी ऐसी ली जाती ना, उसको ऐसा हाल करा जाता, उसको बर्बाद कर दिया जाता। हिंदूवादी संगठन उसकी दही तोड़ देते। इसको हुई है फंडिंग किसी मौलाना से। कहीं ना कहीं इसमें मैं तुम्हें बता दूं, पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकलेगा। टोटल फंडिंग जो झिंगुर बाबा पकड़ा गया था, ये पूरी झिंगुर बाबा वाली फंडिंग है। ये पूरा स्क्रिप्ट झिंगुर बाबा वाला है। ये पूरा स्क्रिप्ट जो है वो केरला स्टोरी पार्ट 1 और केरला स्टोरी पार्ट 2 को खराब करने की कोशिश है। क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर अध्ययन किया तो ये फरमान ने देखा कि जब मणिपुर पे फाइल बनाई जा रही है तो जो सरोज मिश्रा जी है, जहां तक कि मैं जानता हूं, वो एक हिंदूवादी व्यक्ति है। वो हिंदूवादी व्यक्ति आज जिसको धमकियां आ रही है, जिसको कॉल आ रही है, आज जो बेचारा इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जिसको ये कह रही है इनने मुझे यहाँ छुआ, इनने मुझे वहां छुआ, तू बहुत दूध की धुली है, अभी तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, वो हिंदूवादी है। इसने देखा कि अरे अगर ये लड़की, और उधर से उसको फंडिंग की बात हो गई, उधर से उसको मौलाना मौलवी आरोप भी शादी के बाद ही लगाने शुरू किए, पहले तो कोई आरोप नहीं लगा। सबसे बड़ी बात ये, आप मुझे एक बात बताओ, रिश्ता टूटने के बाद ही कीड़े क्यों निकलते? जब तक आप साथ होते हो तो उसकी बुराई अच्छाई सब चीजों को आप साथ लेके क्यों चलते हो? अरे जो लड़की अपने बाप की सगी नहीं है, जो कहती है मेरा बाप पीता था, अरे भाई बाप पीता था, बुरा मत मानना, तो तुम अपने बाप के लिए, अपने तुम अपने बाप की सगी नहीं हो तो दुनिया जानती है तुम किसकी सगी होगी। तुम अपने धर्म की सगी नहीं हो, सनातन की। कहते मेरी फैमिली तो पैसों के लिए चुप रह रही थी। फैमिली पैसों के लिए चुप रह रही होती है ना, बुरा मत मानना। तो इसको ये जो है फरमान को कहती है कि 10-20-50 लाख रुपए हमें दे दे और हमारी लड़की ले जा। वो लड़की बेची नहीं उन्होंने, वो लड़की के परिवार के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए कि फरमान से शादी मत कर, अरे ये सूटकेस और फ्रिज वाला कांड होगा। और आज सरोज मिश्रा डायरेक्टर को ये फंसा रही है कि इसने मुझे यहाँ छुआ वहाँ छुआ। सपोज करो कि मैं आपको कोई गाने की स्क्रिप्ट दे रहा हूँ या मैं आपसे पिक्चर में रोल करा रहा हूँ पत्रकार, या आप मेरे से करा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं जादूगर है, देखो ऐसे वे पग घुंघरू, देखो मीरा नाचेगी किसी डिस्को में, हाथ तो पकड़ोगे, हाथ ऐसे है, इसको ऊपर करो, वैसे करो। एक तो हिंदी बोलनी नहीं आती है,
राधा जी ने शादी के लिए जब कृष्ण जी को चुना था, तो मैं कंजी आके देखो, राधा जी ने जब शादी के लिए कृष्ण जी को चुना था तो क्या उन्होंने हिंदू या मुसलमान देखा था? घंटा कुछ ना है तेरी आंखों में। ये तो भाई एक पत्रकार ने वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई। तेरी औकात नहीं है तू राधा और कृष्ण के पैरों की मिट्टी भी बन जाए। इंटरव्यू हमने कहा, वो काफी भावुक थे। वो कह रहे थे कि अब तो कोई डायरेक्टर किसी गरीब लड़की को काम भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसे अरसे फरस तक लेकर जाने की जो मेरी इच्छा थी, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे हाथ में एक क्या व्यक्ति बेचारा मेहनत करके ग्राउंड से गरीब को उठाकर, एक कहावत होती है, मैं कैमरे में नहीं बोलना चाहूंगा, कि उसका कीड़ा उसी का रहता है। उसका परिवार कह रहा है कि सरोज गलत नहीं है, मतलब पूरा परिवार गलत हो गया आज, मगर मोनालिसा सच्ची हो गई। कहीं ना कहीं ये जिन छोड़ा है, कहीं ना कहीं इसमें टोटका भी है भाई साहब, अब मानो या ना मानो। मगर सरोज बता रहा है, उसका भाई बता रहा है, उसके चाचा का वीडियो वायरल है, उसके गांव का वीडियो वायरल है, उसकी बहन का वीडियो वायरल है, और तमाम लोग उसको अब गालियां बक रहे हैं। तो क्या सारे तमाम लोग गलत है? अरे उसको अगर कोई लड़का चाहिए था तो किसी और से कर लेती, और कहीं ना कहीं सरोज मिश्रा उसकी अच्छी जगह कराता। भाई बन के कहती थी मेरे पिता जैसे हैं, वीडियो वायरल है। सरोज मिश्रा ने तो आज भी कुछ नहीं बोला। जब हमने उनसे पूछा कि आप मोनालिसा के बारे में क्यों नहीं बोले, तो उन्होंने कहा मैंने उसे बेटी बोला है, और मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं अपनी बेटी के बारे में शब्द बोलूं। बताओ कितनी बड़ी बात बोल रहा है वो। मगर आप इफेक्ट देखो कि वो कह रहे हैं मैंने उनको बेटी बोला है या बेटी की तरह समझा है, मगर ये अपने बाप को बता रही है कि मेरा बाप शराब पीता है। मतलब जो मुंह बोला बाप बन रहा है, वो बेटी की तरह देख रहा है, मगर अब शब्द नहीं बोल रहा। मगर जो असली का बाप है, उसको बेटी जो है वो पब्लिक के आगे शर्मसार कर रही है कि भैया शराब पीता है तो क्या लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरा बाप पीता था या पीता है या पी कर आया है? मगर कहीं ना कहीं ये पीछे से भरा जा रहा है। ये लफ्ज का मैटर है, इसको पीछे से फरमान रोज बोलता है मीडिया बुलाओ। अब केरला में ये कहीं भी जाती है, ये बाथरूम करने जाए, ये कहीं जाए शौचालय जाए, ये आगे जाए, ये पीछे जाए, पीछे से मैडम हेलो मोनालिसा, ड्रीम गर्ल, सुंदर गर्ल, खड़ी हो जाओ, टेढ़ी हो जाओ, सीधी हो जाओ, आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अभी तो हलाला भी बचा है। तब वो उसकी वीडियो बनती है। जब वीडियो बनती है तो कहता है वो सूबे वाली स्क्रिप्ट याद है, तब फिर वो बोलता है फरमान। हमें प्यार करने दो, चैन से जीने दो हमें। कौन सा वाला प्यार करना है? वो कह रही करीना कपूर ने भी तो मुस्लिम से शादी किया, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? करीना कपूर ने मुस्लिम से शादी करी, सोनाक्षी सिन्हा ने भी किया। करीना कपूर का खानदान को अपने खानदान से तुलना कर रही है। यार मूर्ख लड़की, वो खानदानी उस लेवल की है, वो खानदानी किस लेवल पे पैदा हुई है। उसके बाप ने ना फिल्म इंडस्ट्री, उसके दादा ने, परदादा ने फिल्म इंडस्ट्री बनाई है, राज कपूर साहब ने। उसके बारे में तो क्या इतिहास पढ़ रही है। और एक बात बता रहा हूँ, अगर उसने शादी भी करी है तो राजा महाराजा खानदान में करी है। वो पटौदी महल के मालिक का वंशज है, और वो पंचर वाला अब्दुल नहीं है। इससे पहले का मुझे आप फरमान का इतिहास बताओ। फरमान कोई बॉलीवुड एक्टर था, फरमान कोई इंडस्ट्रीज था, फरमान को पैसा दिया है झिंगुर बाबा की तरह। झिंगुर बाबा ने नहीं दिया, झिंगुर बाबा की तरह केरला से फंडिंग हुई है, और ये सारी स्क्रिप्ट केरला में रची गई है। इसीलिए अगर वो असल की थी तो लड़का भी तो यूपी का रहने वाला है, अब बागपत का रहने वाला है। अरे बागपत का लड़का फटी का सौदा, उसने देखा बागपत और बड़ौद में हमारे जितने भी हिंदू संगठन है, बाबा की जलती है, ये तो लपेट देंगे 4 दिन में, ये जीने नहीं देंगे। और भाई साहब एक बात बताओ, बुरा मत मानना, 16 साल की थी वो पिछले साल, जब वो कह रही थी मैं 16 साल की हूँ, और आज वो लड़की शादी कैसे हुई? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो उसके माँ बाप बोल रहे हैं, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ। चाहे सरोज मिश्रा ना पूछे कि 1 साल में वो 18 की कैसे हो गई। और जहां वो लड़की कह रही थी मैं अपने माँ बाप के बिना 4 कदम नहीं चलूंगी, मैं 22-23 साल के बिना शादी नहीं करूंगी, और मुझे माला बेचने दो, मुझे तंग ना करो। वो माला कहाँ गई? आज वो रुद्राक्ष की मालाएं कहाँ गई? मगर ऐसी औलाद से तो बुरा मत मानना जो अपने माँ बाप का नाक जो है वो नाक कटवा दे। ये नक कटी, ये कंजी आंखों वाली जो है ना, बिल्ली आंखों वाली, जो अपने माँ बाप को शर्मसार कर दे, जो अपने बाप को बदनाम करे। और ये जो लड़का ढकोसले बाजा है ना भाई साहब, इसकी गलती नहीं है, इसको तो पैसा मिला है, इसको तो बताया गया है। ऐसे औलादों से ना बे औलाद होना चाहिए। और जितने भी लोग, आप लोग भी राय जरूर रखना कि इस लड़की ने कोशिश पूरी करी है, इस लड़के के द्वारा, क्योंकि इसने इसके ऊपर टोना कराया है, कोशिश पूरी करी है इस लड़की ने कि हिंदू लड़कियों का माइंड वॉश करा जाए। क्योंकि केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2, और लड़की गई केरला, न जमी मिली न फलक मिला, फरमान आया बागपत से, और मध्य प्रदेश की लड़की है ये, इसको लेके चला गया। और इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि केरला स्टोरी पार्ट 3 बन जाए इसके बाद। और बुरा मत मानना, सूटकेस या फ्रिज, फ्रिज या सूटकेस, पत्रकार आप बताओ क्या हो सकता है? ये अगली वीडियो में टाइम बताएगा, और आप लोग भी अपनी राय रखना। मैं इतना ही कहूंगा कि इसके साथ कहीं न जमी मिली न फलक मिला,